हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की थर्ड वीडियो है जहाँ पर हम कंप्यूटर एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कंप्यूटर का मेन काम होता है एग्जीक्यूशन। अब ये जो एग्जीक्यूशन है ये कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करता है, उसके लिए क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है आज का कि हाउ डज द कंप्यूटर एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। क्या आप बता सकते हैं कंप्यूटर कैसे एग्जीक्यूट करता है अपना प्रोग्राम? अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बताइए। अगर आपको नहीं पता तो आई होप इस सेशन के बाद आपको पता चल जाएगा, जिसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे जो कि हम हाई लेवल लैंग्वेज सी में लिखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, हमने कोड लिखा है यहाँ पर। इंट मेन कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो इंटीजर लिए हैं, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 2 और c लिया है जो कि रिजल्टेंट है a प्लस b का, और फिर c को प्रिंट किया है। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने लिखा है, क्या ये कंप्यूटर को पढ़ना आता है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि कंप्यूटर को क्या पढ़ने आते हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस जैसे बाइनरी कोड्स। तो हम ऐसा क्या करें ये कोड कंप्यूटर को समझ में आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपाइलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या करता है, हमारे कोड को कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और फिर इजीली कंप्यूटर उसको समझ लेता है। लेकिन समझने के बाद वो उस पर वर्क कैसे करेगा, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम एक मशीन अज्यूम कर लेते हैं जिसका फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 16 बिट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और फिर वर्ड मेमोरी साइज है 16 बिट। ये अलग अलग कंप्यूटर्स के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, हमने 16 बिट कंसिडर किया है। और एक चीज, ऑपरेशन कोड या फिर ऑप कोड और मेमोरी एड्रेस मतलब ऑपरेंड क्या होता है? ऑप कोड मतलब जो काम हमको कंप्यूटर से कराना है, जैसे प्लस माइनस डिवाइड ऐसे काम। और ऑपरेंड क्या होता है? जो जिनसे हमें काम कराना है, मतलब जो डेटा का इस्तेमाल करके हमको वर्क एग्जीक्यूट करना है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेंड। अब जो कि हमने 16 बिट कंसीडर किया है, तो ऑपरेशन कोड ऑक्यूपाई करता है 6 बिट का स्पेस और ऑपरेंड ऑक्यूपाई करता है 8 बिट का स्पेस। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो इसके फॉर्मेट्स को, जो कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और डेटा फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मतलब वो फॉर्मेट जिसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर अपने वर्क करता है, जो कि होता है ऑपकोड प्लस ऑपरेंड, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आता है डेटा फॉर्मेट, मतलब कैसे हम एक डेटा को कंप्यूटर में असाइन करते हैं, जिसके लिए हम पहले साइन मतलब वो डेटा नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, और उसका मैग्नीट्यूड उसके साथ लिखते हैं। और यहाँ पे एक और चीज, निमोनिक्स। अब ये निमोनिक्स क्या होता है? निमोनिक्स होते हैं प्री डिटरमाइंड फंक्शन, जैसे कि मान लीजिए ऐड। अब ADD ऐड, कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा? 0 1 के फॉर्मेट में। अगर हम 1010 करके ऐड फंक्शन लिखे तो हमको खुद ही समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं? निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा कोड हमको अच्छे से समझ आए और कंप्यूटर भी बेसिक में ही समझ ले। ये असेंबली लैंग्वेज का एक पार्ट है जो कि आप आने वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसे बाइसेक्ट होता है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि हमने कहा 16 बिट हमने कंसीडर किया, और हमारा नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से? जी नहीं, हमारा नंबर शुरू होता है 0 से। तो आप देखिए हमने 0 से 15 तक यहाँ पे मार्क किया है, और 6 बिट का कंसीडर करता है, तो 0 से 5 तक इसका ऑपरेशन कोड की स्पेस है, और ऑपरेंड एड्रेस इसका 6 to 15 है। सिमिलरली हमारा जो डेटा फॉर्मेट है वो भी 0 से 15 है, लेकिन इसका जो साइन है वो दो तरीके से हम असाइन कर सकते हैं, या तो उसके सामने लिखें या फिर उसके लास्ट में लिखें। हम बेसिकली फर्स्ट में ही लिखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 1 बिट का स्पेस है और वहां पे अगर हमने 0 लिखा है तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव डेटा, और अगर हमने 1 लिखा है तो इसका मतलब होता है नेगेटिव डेटा। मैं अच्छे से लिख देता हूँ। हाँ जी, अगर यहाँ पर 0 है तो ये क्या होता है? पॉजिटिव डेटा कहलाता है, और अगर यहाँ पे 1 है तो ये कहलाता है नेगेटिव डेटा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक वैल्यू लिखी है बाइनरी कोड में, और इस बाइनरी कोड के सामने हमारे पास क्या है? 0 है, मतलब ये कौन कैसा डेटा है? पॉजिटिव डेटा टाइप है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि हम डेटा फॉर्मेट यूज क्यों करते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि अलग अलग टाइप्स के डेटा होते हैं, जैसे इंटीजर टाइप, कैर टाइप, फ्लोट टाइप, स्ट्रिंग टाइप। तो इनको कंप्यूटर कैसे समझेगा वो बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है, इसीलिए हम इन फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे कैलकुलेशन में कोई एरर ना आए और कंप्यूटर भी कंफ्यूज ना हो। ये कुछ बेसिक्स थे जो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं और उसका डेटा कैसे स्टोर होता है। और साथ ही साथ हम रजिस्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि होते हैं टोटल 5 टाइप के अकॉर्डिंग टू द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। जिन्होंने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो हमारी प्रीवियस वीडियो पहले देखे फिर इस वीडियो पे आए, जिससे क्या होगा, आपको रजिस्टर के बारे में एक टेम्पररी आइडिया हो जाएगा कि रजिस्टर क्या होते हैं और वो कहाँ पे पाए जाते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ एक बार ब्रीफ कर देता हूँ।
जो रजिस्टर होते हैं वो सीपीयू में पाए जाते हैं, जिनका काम होता है टेम्पररी डेटा को स्टोर करना। क्यों? जिससे कि हमारा जो कैलकुलेशन है उसकी स्पीड बढ़ जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सीपीयू के अंदर 5 तरीके के रजिस्टर पाए जाते हैं। एक होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, फिर आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, फिर एमबीआर, पीसी और आईआर। इनके अलग अलग काम होते हैं। एक्यूमुलेटर क्या करता है? डेटा को टेम्पररी होल्ड करता है। एमआर क्या करता है? होल्ड द एड्रेस ऑफ मेमोरी टू एक्सेस, मतलब नेक्स्ट जो डेटा हमको चाहिए उसका एड्रेस होल्ड करता है। और एमबीआर उस डेटा को होल्ड करता है। फिर पीसी आता है, मतलब पॉइंट टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब कौन सा काम करना है वो उस पे पॉइंट करता है। फिर उस और जो काम करना है उसका डेटा आईआर में होल्ड होता है। यहाँ पे एक डायग्राम से देख सकते हो, ये देखिए हमारा ये सीपीयू है पूरा का पूरा। ये जो बॉक्स है ये हमारा सीपीयू है। उसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट है और एएलयू है, और एएलयू के पास ही हमारा एसी है जो कि टेम्पररी डेटा होल्ड करता है। ये पास इसीलिए है क्योंकि कैलकुलेशन में हमको हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अलग अलग टाइप के रजिस्टर हैं जो कि सीपीयू में पाए जाते हैं विद देयर डिफरेंट वर्क। हम इनके वर्क को और डिटेल में आगे भी समझेंगे, लेकिन ये जो मेन मेमोरी है इसको पहले देख लेते हैं। ये मेन मेमोरी ऐसे स्टैक्स में डिवाइड होते हैं और हर एक स्टैक का अलग अलग पर्टिकुलर क्या होता है? एड्रेस होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो डेटा होता है रिट्रीव, फैच, स्टोर होता रहता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज कॉल्ड एसी रजिस्टर दैट होल्ड द डेटा टेम्परली एग्जीक्यूशन से पहले और एग्जीक्यूशन के बाद भी। उसका रिजल्ट भी यही होल्ड करता है। फिर मेमोरी एड्रेस जो स्पेसिफाई करता है मेमोरी लोकेशन टू फ्रॉम विच डेटा नीड्स टू बी एक्सेस, मतलब जिस डेटा को हमको यूज करना है उसका मेमोरी एड्रेस एमआर में होल्ड होता है और वो डेटा एमबीआर में होल्ड होता है। और उसके बाद आता है हमारा प्रोग्राम काउंटर, मतलब पीसी, जो कि क्या करता है? कीप ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शन डेट इज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट, मतलब जो दूसरा काम कंप्यूटर को करना है उसके इंस्ट्रक्शन को ट्रैक करता है। और फिर जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है वो कहाँ पर स्टोर होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो ऐसे ही रजिस्टर एक साथ मिलकर एक फ्लो जनरेट करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो कैलकुलेशन परफॉर्म होना होता है एएलयू में वो स्मूथली हो पाता है। लेकिन अगर हम एक ही रजिस्टर का इस्तेमाल करें और एएलयू उस रजिस्टर का इस्तेमाल करके अपना कैलकुलेशन करे तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा और स्लो भी हो जाएगा, जिससे कि हमारी कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाएगी। ये कुछ ऐसे टर्म्स थे जिनको आपको याद करना है, जिसके बेसिस पे कंप्यूटर का जो कैलकुलेशन होना होता है उसको समझ पाएंगे। तो चलते हैं हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में, जो कि था a प्लस बी इक्वल्स टू सी, और a की वैल्यू कितनी थी हम देख लेते हैं। a की वैल्यू थी 5, b की वैल्यू थी 2। यहाँ पर हम लिख लेते हैं a की वैल्यू कितनी थी? 5 थी, और b की वैल्यू थी 2। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो a की वैल्यू इज इक्वल टू 13, b की वैल्यू इज इक्वल टू 14 और c की वैल्यू इज इक्वल टू 15। ये क्या है? ये एक्चुअली मेमोरी एड्रेस है। जैसे कि हमने फोटो में देखा कि मान लीजिए अगर हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 कर करके ये जो 14 है जहाँ पर हमारी a की वैल्यू है, फिर 15 में b की वैल्यू रहेगी और 16 में हमारी c की वैल्यू होगी। ऐसे आप अज्यूम कर लो। और ये हमारे इंस्ट्रक्शन है कि लोड करो मेमोरी एड्रेस 13 को, ऐड करो मेमोरी एड्रेस 14 को और स्टोर करो मेमोरी एड्रेस 15 में। हमारा जो बेसिक क्वेश्चन था a प्लस बी इज इक्वल टू सी, वो कैसे परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर, उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे हमने कंपाइलर के द्वारा हमारे सी प्रोग्राम को कंपाइल किया था तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा कि लोड 13 मेमोरी एड्रेस, मतलब मेमोरी एड्रेस में जो भी है उसको पहले रजिस्टर में लोड करेगा, इसी में लोड करेगा क्योंकि वहीं पे टेम्पररी डेटा होल्ड होती है। फिर ऐड करेगा 14 को, मतलब 14 मेमोरी एड्रेस में जो भी डेटा है उसको ऐड कर देगा वो 13 में, मतलब जहां पर एक ही वैल्यू है जो कि क्या थी हमारी 5। और मेमोरी एड्रेस 14 में क्या था हमारा 2 जो कि था b की वैल्यू। तो 5 प्लस 2 कितना हुआ? 7। अब उस 7 को स्टोर कहां पर करेगा? मेमोरी एड्रेस 15 में। अब इसको हम स्टेप्स में समझ लेते हैं कि ये क्या करता है। पहला जो स्टेप्स है फैच फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन को पहले फैच करता है, जिसमें क्या होता है पहले पीसी कंटेन 1 होता है, मतलब पहले जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उसकी एड्रेस यहाँ पे अपलोड होती है। फिर कौन सा डेटा से हमको डील करना है उसकी मेमोरी एड्रेस यहाँ पे लोड होती है, और फिर वो सेकेंड इंस्ट्रक्शन में जाता है जहां पर हम अपना डेटा लोड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जीक्यूट लोड 13, मतलब ये 13 वाले मेमोरी एड्रेस में जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि MR13 एड्रेस पे गया मेमोरी लोकेशन 13 में, और फिर वहां पे जो भी डेटा था वो एमबीआर ने रिट्रीव कर कर एसी में ट्रांसफर कर दिया। और उसके बाद क्या होता है? ऐड मेमोरी एड्रेस 14, मतलब मेमोरी एड्रेस 14 में जो भी हमारा डेटा है जो कि बी है इज इक्वल टू 2, वो क्या होना होता है? ऐड होना होता है। फिर वो क्या करता है? फिर वो आईआर में जाके लोड होता है,
और फिर MR क्या करता है, उस एड्रेस को पढ़ता है और वो डेटा MBR को दे देता है। अब जैसे कि आप देख सकते हो हमारा एक डेटा है AC में और एक डेटा है हमारा कहाँ पर, MBR में, और इन्हीं दोनों डेटा को क्या होना होता है, प्लस होना होता है। तो आप देख सकते हो इस लाइन पे AC के अंदर AC और उसके साथ साथ MBR का डेटा प्लस हो जाता है। मतलब AC का जो यहाँ पर डेटा था A=5 और MBR के अंदर यहाँ पे जो डेटा था A=2, वो वो फाइनली कहाँ पर ऐड हो जाता है, इस वाले स्टेप में, और यहाँ पर AC की वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है 7 में। और फिर क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है स्टोर 15, मतलब मेमोरी एड्रेस 15, और वहां पे क्या करता है, IR क्या करता है, स्टोर कर देता है 15 को, जिसके लिए MR पहले मेमोरी को रीड करता है, फिर AC से MBR पे डेटा जाता है और MBR से फिर मेमोरी एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाता है। तो ऐसे हमारा एग्जीक्यूशन वर्क होता है। मैं एक बार जनरली दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। क्या होता है इंस्ट्रक्शन में, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़े जाते हैं, फिर उसके हिसाब से हम जो डेटा को यूज करने वाले और जो ऑपरेशन को इस्तेमाल करने वाले हैं वो रेडी होते हैं। फिर उसके बाद पहला जो डेटा होता है वो एक्यूमुलेटर में आ जाता है। इस स्टेप को एक बार डायग्राम से भी देख लेते हैं कि क्या होता है। पहला जो डेटा होता है, जो लोड इसने 13 से किया, वो इस वाले रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। फिर सेकंड डेटा जहां पर हमको ऐड करना होता है हमारे मेमोरी एड्रेस 14 से, वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। फिर ये दोनों का प्लस हो जाने के बाद ये टोटली AC में ही स्टोर रहता है टेम्पररी। फिर हमको जहां पर इस डेटा को ट्रांसफर करना है वो इसी पाथ से जाकर हमारे मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जो कि हमारी लोकेशन कितनी थी, मेमोरी एड्रेस 15, वो वहां पे जाके स्टोर हो जाती है। और उसके बाद हम जब भी चाहे उस डेटा को अपने अकॉर्डिंग एक्सेस कर पाते हैं। ये फ्लो ऐसे वर्क होता है। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हो कि लोड हुआ पहले A, फिर ऐड हुआ B, और फिर स्टोर हुआ C पे, और उसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। लोड हुआ 13, फिर ऐड हुआ 14, फिर स्टोर हुआ 15 में। पहले आप देख लो 15 में कुछ नहीं है, लेकिन बाद में जब ये वर्क हो जाता है 15 में 7 ऐड हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।